क्या आप जानते हो ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़े में 300 से ज्यादा दांत होते हैं और ये दांत इतने तेज होते हैं कि वो किसी भी जीव को दो टुकड़े कर सकते हैं। दूसरी तरफ डंकलियोस्टस जो आज से करीब 382 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करते थे, इनके पास काफी शक्तिशाली जबड़ा हुआ करता था जिसकी मदद से ये किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन क्या होगा जब एक डंकलियोस्टस का मुकाबला ग्रेट व्हाइट शार्क से हो जाए तो तब क्या डंकलियोस्टस अपनी विशालकाय शरीर की मदद से ग्रेट व्हाइट शार्क को हरा पाएगा या फिर ग्रेट व्हाइट शार्क अपनी तेज दांतों से डंकलियोस्टस को मार देगा। इन दोनों जीवों की लड़ाई बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। पहले इन दोनों जीवों के बारे में जानते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 16 फीट तक हो सकती है और वजन में ये शार्क 1000 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं और ये शार्क ज्यादातर सी लायंस, रेस और दूसरे छोटे शार्कों का शिकार किया करते हैं। दूसरी तरफ डंकलियोस्टस जो आज से करीब 382 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करते थे, इस मछली की लंबाई 33 फीट तक हुआ करता था। बात की जाए इनकी वजन की तो ये 4 टन तक भारी थे, यानी वजन के मामले में ये आज के एक अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर थे। डंकलियोस्टस का सबसे बड़ा हथियार इनके बोनी प्लेट्स हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये मछली किसी भी जीव के हमले को आसानी से झेल सकते थे। साथ ही डंकलियोस्टस ग्रेट व्हाइट शार्क से ज्यादा बड़े थे और वही ग्रेट व्हाइट शार्क का सबसे बड़ा हथियार इनके 3 इंच लंबे दांत हैं, जिसकी मदद से ये 4000 पीएसआई की बाइट फोर्स उत्पन्न कर सकते हैं और वही डंकलियोस्टस का बाइट फोर्स 8000 पीएसआई तक हो सकता था, यानी डंकलियोस्टस का बाइट फोर्स ग्रेट व्हाइट शार्क से ज्यादा था। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इन दोनों जीवों के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई होगी क्योंकि ये दोनों जीव अलग अलग समय में रहते थे। डंकलियोस्टस जो आज से करीब 398 मिलियन साल पहले इस धरती से कम्प्लीटली विलुप्त हो गए और वही ग्रेट व्हाइट शार्क पिछले 70 मिलियन साल से इस धरती पे रह रहे हैं। बात की जाए इन दोनों जीवों की स्पीड की तो ग्रेट व्हाइट शार्क का स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर तक होती है और वही डंकलियोस्टस की स्पीड के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि डंकलियोस्टस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते थे, यानी स्पीड के मामले में ग्रेट व्हाइट शार्क डंकलियोस्टस से आगे है। साथ ही डंकलियोस्टस के पास शार्क की तरह दांत नहीं थे, इनके पास हड्डी के प्लेट्स हुआ करते थे जो दांत के काम ही करते थे और ये दांत काफी शक्तिशाली थे। साथ ही इस मछली का जाव मूवमेंट स्पीड 180 पर मिनट तक पहुंच सकती थी, यानी एक ही सेकंड में डंकलियोस्टस ग्रेट व्हाइट शार्क पे 3 बार हमला कर चुकी होगी। लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क डंकलियोस्टस से ज्यादा फुर्तीले हैं। साथ ही ग्रेट व्हाइट शार्क के पास 300 से ज्यादा दांत होते हैं, लेकिन डंकलियोस्टस का बोनी प्लेट्स भेद पाना ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए लगभग नामुमकिन सा होगा। इसका मतलब डंकलियोस्टस और ग्रेट व्हाइट शार्क के बीच लड़ाई हो जाए तो डंकलियोस्टस ही जीतेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेट व्हाइट शार्क डंकलियोस्टस को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क कभी कभार झुंड में शिकार करते हैं। अगर डंकलियोस्टस ग्रेट व्हाइट शार्क पे हमला करती है तो तब ग्रेट व्हाइट शार्क अपनी मदद के लिए दूसरे शार्क को बुलाएगा। अगर 2 या 3 शार्क मिलके डंकलियोस्टस पे हमला करते हैं तो तब डंकलियोस्टस हार जाएगा, लेकिन अकेला ग्रेट व्हाइट शार्क डंकलियोस्टस को हरा नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।